हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सिखाया था, उसमें से 4 फार्मूला का डेरिवेशन भी बताए थे। तो डेरिवेशन भी ध्यान में रखिएगा, चारों फार्मूला भी याद रख लीजिएगा क्योंकि फार्मूला का भी यूज होगा। देखिए, उसमें हम एक प्रोसेस भी आपको बताए थे कि यदि कोई फंक्शन जिसको कि इंटीग्रेट करना हो, यानी कि इंटीग्रैंड के प्लेस पर जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है उसे इंटीग्रैंड कहा जाता है। यानी कि यदि इंटीग्रैंड के प्लेस पर f(x/gx) के फॉर्म में हो, यानी कि न्यूमरेटर में कोई टर्म हो, डिनोमिनेटर में कोई टर्म हो, तो डिनोमिनेटर को t मानना है और उसका डेरिवेटिव निकाल के देखना है कि यदि न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन आ गया तो समझिए सब्स्टिट्यूशन आपका लग गया। तो सबसे पहला स्टेप है सब्स्टिट्यूशन में, यही बात ध्यान में रखना चाहिए। तो देखते हैं इस पर कुछ सवाल। 4 फार्मूला तो हम डिराइव किए थे इसी प्रोसेस पर, अब उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसे मान लेते हैं I = 2x/1 + x² dx। ठीक है, तो f(x/gx) है उसी फॉर्म में, और डिनोमिनेटर का यदि डेरिवेटिव निकालते हैं तो 1 का 0 आ जाता है और x² का 2x। तो यानी कि यह 2x तो आ गया। तो जैसे ही देख लिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यह है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन से सवाल यह बन जाएगा और आपको t = 1 + x² मानना है। तो चलिए पुट कर देते हैं, t = 1 + x²। जैसा कि आपको बताए थे, रफ में देखिएगा एक बार और फिर से हम बता रहे हैं। t = है 1 + x², तो dt/dx लिखिएगा। तो 1 + x² का x की रिस्पेक्ट में, 1 का x की रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, x² का 2x, यानी कि dt/dx = इतना आ गया। तो dt बराबर क्या हो जाएगा, 2x × dx, इधर आ गया। तो यहाँ पर जो इतना सारा स्टेप लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन में इसका यूज नहीं किया जाता है, डायरेक्ट यहाँ से यह लिख देंगे। ठीक है, कैसे? तो देखिएगा, dt/dx लिखते हैं तो dx तो इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 का हो जाएगा 0 और x² का 2x। तो इस तरह से लिख देना। तो dt = हो गया 2x dx, जो कि यहाँ पर है ही। अब देखते हैं, सबसे पहले इसको जो है इससे अलग कर लेना है, सेपरेट करते चले जाना है। तो 2x × dx को अलग कर लेंगे, तो 1/1 + x², 2x × dx। ठीक है, तो अब देखिएगा, इस 2x dx के प्लेस पर जो है dt रख देंगे, 1/t² × dt। t² नहीं, t सिर्फ, क्या कि यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, t है। तो बताइए, अब आपको बताया गया है 1/x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में log mod of x + c होता है। तो यहाँ x है, यहाँ x, तो x की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, t। तो 1/t का t के रिस्पेक्ट में कितना होगा, log mod of t + c। ठीक है, और अब इसका मान रख देना है, तो log mod of 1 + x² + c। इस तरह से आपका यह रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया। इसी तरह से देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट I = x/9 - 4x² dx। तो यहाँ भी देख रहे हैं f(x/gx) है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको t मान के उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 9 तो 0 हो जाएगा, -8x, तो x तो आ गया ना, -8 तो
ट्रांसफ़र कर देंगे। वेरिएबल टर्म आना चाहिए, तो वेरिएबल तो आ गया है x का पावर 1 है और उसका डेरिवेटिव x ही आता है। इसका मतलब यह भी आपका उसी रूल से बन जाएगा, यानी कि t इक्वल टू 9 माइनस 4x² पुट करेंगे और dt, अब नीचे में जो dx लिखते हैं वो इधर आ जाएगा। 9 का x के रिस्पेक्ट में 0 हो गया और -4 कांस्टेंट है और x² का 2x, तो कितना हो जाएगा -8x। तो डिफ्रेंसिएशन का थोड़ा सा रिवाइज कीजिए तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, समझ गए। 9 का 0 हो गया, -4x² का कितना हो जाएगा -8x। तो इस प्रकार हो गया dt इक्वल टू -8x dx। तो x का कॉफिशिएंट है -8 जो कि यहाँ पर मौजूद है नहीं। तो जो भी ऐसा एक्सप्रेशन हो, कुछ अगर ऐसा आ जाए कांस्टेंट जो कि यहाँ पर न्यूमरेटर के प्लेस पर ना हो, तो उसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा x इंटू डी एक्स। देयरफॉर I इक्वल टू हो जाएगा, देखिए x इंटू डी एक्स को सबसे पहले अलग कर लेंगे उससे, तो बचेगा 9 माइनस 4x² x इंटू डी एक्स 1/9 माइनस 4x² का वैल्यू t हो गया x इंटू डी एक्स की जगह पर dt बटे -8, यानी कि हो जाएगा -1/8 1/t dt, यानी कि -1/8 log mod ऑफ t प्लस c, -1/8 इंटू log t का वैल्यू कितना 9 माइनस 4x² प्लस c। ठीक है, तो यह भी इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मान लेते हैं I इक्वल टू 1/x प्लस x इंटू लॉग x dx। तब देखिए fx यानी कि न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में x प्लस x इंटू लॉग x। यदि पूरा का पूरा डिनोमिनेटर को t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव तो 1 आएगा नहीं, इसका मतलब इससे नहीं बनेगा, तो कुछ और नया सोचना पड़ेगा। तो देखिएगा थोड़ा सा चेंज है, अभी तक यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में था, डिनोमिनेटर को मानते थे तो डायरेक्ट आ जाता था ये, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। क्या, x कॉमन लिए तो 1 प्लस लॉग x dx। अब इसमें से देखिएगा 1 प्लस लॉग x को यदि t मान लेते हैं तो 1 का 0 लॉग x का 1/x आ जाएगा। देखिए एक बात और ध्यान में रखना पड़ता है कि t जिसको माने डेरिवेटिव निकाले, उसका डेरिवेटिव मिल गया तो उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जितना भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको बताया है, साइन x cos x tan x cot x sec x cosec x e टू द पावर x log x, जो भी हो, जितना भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया है, तो जैसे ही आप पुट करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं, उसका डेरिवेटिव भी मिल गया, तो मान फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्मूला आना चाहिए, और जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया तो बन जाएगा। तो यहाँ से x का भी डेरिवेटिव 1 आ रहा है, लेकिन इसको नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ फिर बदल नहीं पाएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में बदलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसको यदि मानते हैं 1 प्लस लॉग x को, तो इसका डेरिवेटिव 1/x आता है, जो कि आसानी से बदल जाएगा। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, लिख के समझाते हैं। पुट t इक्वल टू 1 प्लस लॉग x, तो dt बटे dx तो यहाँ लिखना नहीं है, 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1/x और यहाँ पर dx, तो dt इक्वल टू हो जाएगा 1/x dx। ठीक है, तो देखिएगा देयरफॉर I इक्वल टू
1/1 प्लस log x, यह तो है ही। सेपरेट करेंगे किसको, तो 1/x dx को इसमें बदलना है, तो इसको सबसे पहले अलग कर लिए, 1/x dx। अब देखिएगा 1/x dx के प्लेस पर dt रख देंगे, क्योंकि उसका वैल्यू तो dt आया ही है। 1/x dx की जगह पर dt रख देंगे, तो जो बच जाता है वो यहीं से फिर आपका चेंज होगा, जो माने हैं यहाँ से 1 प्लस log x है, इसके जगह पर t दे देंगे, इंटू 1/x dx के जगह पर dt हो गया। तो इस तरह से 1/t का t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, log mod ऑफ t प्लस c, यानी कि log mod ऑफ t का वैल्यू है कितना, तो 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x प्लस c, इस तरह से आंसर हो गया। इसी तरह से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, लेट i इक्वल टू 1/x माइनस रूट x। देखिए इसको पूरा का पूरा इसको मान लीजिए तो 1 तो आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा जो है सॉल्व करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं कि t मानने के बाद डेरिवेटिव मिल जाए। तो रूट x को लिखेंगे रूट x इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। इससे रूट x कॉमन लिए तो रूट x माइनस 1 डी एक्स पुट करेंगे, t इक्वल टू रूट x माइनस 1, यानी कि डी टी इक्वल टू 1/2 रूट x माइनस 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, कहीं नीचे जो dx आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ इधर लिख दिए। तो अब देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा dt इक्वल टू 1/2 इंटू 1/√x dx। तो यहाँ देखिएगा 2 तो नहीं है यहाँ पर, इसलिए इस 1/2 को हटाना होगा। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 dt इक्वल टू 1/√x dx आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखिएगा, सबसे पहले इस इंटीग्रैंड से 1/√x को बाहर कर देते हैं। तो बचेगा यह वाला पार्ट 1/√x माइनस 1 इंटू 1/√x dx। तो अब देखिएगा यह तो बदल जाएगा आपका 2 इंटू डी टी में, फिर यह जो बचा, हम बार बार बता रहे हैं इसके बारे में, जो बच जाएगा यहीं से आपको बदलना होता है। तो यहाँ दिया हुआ ये √x माइनस 1, इसके जगह पे t रख देंगे। तो इस प्रकार होगा 1/t इंटू इतना के प्लेस पर 2 इंटू डी टी, 2 को बाहर रख लिए 1/t dt, 1/t को लिख देंगे log mod ऑफ t प्लस c, 2 इंटू log t का वैल्यू कितना, तो √x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, तो 5वां नंबर देखते हैं आप। देखिए 5वां नंबर मान लेते हैं लेट i इक्वल टू 10x⁻9 प्लस 10⁻x इंटू log 10⁻c। डिनोमिनेटर में है x⁻10 प्लस 10⁻x dx। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, इसमें देखिएगा सभी आपका एकदम स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह, न्यूमरेटर में देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में देख रहे हैं। तो आपको तो यहाँ पर जो है बस यही सबसे पहले टेस्ट करना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकाल के। तो डिनोमिनेटर को यदि t मानते हैं तो x⁻10 का 10x⁻9 और 10⁻x का मिल जाएगा a⁻x से 10⁻x इंटू log 10⁻c, यानी कि इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यह है। तो देखने में सिर्फ आपको जो है थोड़ा सा बड़ा लग रहा था सवाल, लेकिन है बहुत आसान। यदि आप ध्यान से देखते हैं तो इसका डेरिवेटिव ही यही है। तो पुट t इक्वल टू x⁻10 प्लस 10⁻x, तो dt इक्वल टू हो जाएगा 10x⁻9
और इसका हो जाएगा 10 टू द पावर x इंटू लॉग 10 टू द बेस e, और dx जो यहाँ होता वो यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब यह तो डेरिवेटिव यहाँ आ ही गया, तो देखिएगा इतना इंटू dx के जगह पे dt लिख देंगे, या सेपरेट करना हो तो सेपरेट भी कर सकते हैं। चलिए सेपरेट ही कर देते हैं। देयरफॉर i इक्वल टू 1 बटे x टू द पावर 10 प्लस 10 पर पावर x इंटू 10x पर पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x इंटू लॉग 10 टू द बेस e dx। ठीक है, तो अब बताइए इसके जगह पर यहाँ से dt लिख देंगे, और यह जो बचा यहीं से मिलेगा, तो इसका वैल्यू क्या है, तो t माने है, तो 1 बाई टी इंटू डी टी, और 1 बाई टी का हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ t प्लस सी। तो लॉग t का वैल्यू है x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। हो गया आपका आंसर। तो सबसे पहला स्टेप आपको इससे हम सिखा दिए कि कोई भी सवाल हो, सिंपल फंक्शन हो, ज़्यादा कोई कंपोजिट फंक्शन की तरह ना हो, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को t मान के माइंड में कैलकुलेट करना है। अगर उसका डेरिवेटिव आ गया तो उसको फिर इस प्रोसेस से बना लेना है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट मान लेते हैं i इक्वल टू कॉस रूट एक्स बटे रूट एक्स डी एक्स। तो चलिए अभी तक जैसा कि हम आपको बताए थे एफ एक्स के प्लेस पर है, न्यूमरेटर के प्लेस पर है कॉस रूट एक्स, डिनोमिनेटर के प्लेस पर है रूट एक्स। तो डिनोमिनेटर को t मान लेते थे, और उसका डेरिवेटिव यदि मिल गया तो फिर समझते थे कि बन जाएगा। तो रूट एक्स को यदि t मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 बटे 2 रूट एक्स, जो कि यहाँ पर है नहीं। तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि पिछला जो रूल्स बताए उससे यह नहीं बनने वाला है। तो अब क्या किया जाए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, किस तरह का रूल्स ध्यान में रखा जाए, क्या सब्स्टिट्यूशन माना जाए जो कि बन जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि एफ एक्स है, कोई भी फंक्शन जैसे कि साइन एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी, यदि एफ एक्स मान लेते हैं इस तरह से ई टू द पावर एक्स है, कोई भी फंक्शन, तो यह जो एक्स है इसके प्लेस पर यदि कोई और दूसरा फंक्शन आ जाए, जैसे कि यहाँ से देखिएगा फंक्शन तो यहाँ का क्या है कॉस एक्स, और यहाँ जो यह एक्स है आर्गुमेंट है, उस आर्गुमेंट के प्लेस पर क्या आ गया कोई दूसरा फंक्शन रूट एक्स। जैसे यहाँ देखते हैं साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स पर पावर 4, यानी कि यह जो x था इसके प्लेस पर क्या आ गया है टेन इनवर्स एक्स पर पावर 4। आगे देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पर पावर टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ x है आर्गुमेंट, लेकिन वो जो x है उसके प्लेस पर यहाँ क्या आ गया है टेन इनवर्स एक्स। तो जब भी ऐसा आप देखते हैं फंक्शन में आर्गुमेंट के प्लेस पर कोई अदर फंक्शन आ जाए, तो उसी को जनरली t मान के जो है आपको चेक करना चाहिए। हम क्या बताएं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन में देखिएगा फंक्शन है यहाँ पर कॉस, और उसके आर्गुमेंट के प्लेस पर, आर्गुमेंट करने का मतलब है या एक्स के प्लेस पर कोई दूसरा फंक्शन आ जाए तो उसको t मान लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ कॉस रूट एक्स है और इसके x के प्लेस पर रूट एक्स आ गया, तो इसको t मान कर देखेंगे। पुट किए इतना बराबर t, तो dt बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 रूट एक्स डी एक्स। यहाँ डिनोमिनेटर को ध्यान में रखकर नहीं माना गया है, यहाँ पर यह जो आर्गुमेंट के प्लेस पर आ गया रूट एक्स उसको ध्यान में रखकर जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन माने हैं। तो अब देखते हैं यहाँ 1 बाय रूट एक्स तो आ गया, तो इसको चलिए इसको हटा देते हैं, 2 इधर ला देंगे, 2 dt इक्वल टू 1 बटे रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिएगा देयरफॉर i इक्वल टू आ जाएगा,
इसको सेपरेट करते हैं, कॉस रूट एक्स और 1/√x dx। यहाँ जो 1/√x था dx के साथ अलग लिख दिए मल्टीप्लिकेशन में। तब बताइए इसके जगह पे तो 2dt आ जाएगा, बाकी जो बचा उसके लिए क्या, तो यहीं से देखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, तो cos t इंटू इतना के प्लेस पर 2dt, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए cos t dt, 2 इंटू cos t का क्या हो जाएगा इंटीग्रल sin t प्लस सी, 2 इंटू साइन t क्या माना गया है, तो t माना गया है √x प्लस सी। जैसा कि देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से उसी बात को हम रिपीट करेंगे इसमें। लेट i इक्वल टू x³ साइन tan इनवर्स x पावर 4 बटे 1 प्लस x पावर 8। तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी इस तरह से फंक्शन है, साइन है, लेकिन उसके जगह पे x होना चाहिए था, x के प्लेस पर कोई और फंक्शन आ गया। तो साइन को छोड़कर जो भी आ गया x के प्लेस पर उसको t मान कर देखेंगे। अगर उसका डेरिवेटिव आ गया इसमें तो उसी से बनाना है सवाल। तो देखिए tan इनवर्स x पावर 4 को t मानेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आता है, t इक्वल टू tan इनवर्स x पावर 4। तो देखिए इसको रफ में थोड़ा सा हम बता देते हैं, t इक्वल टू tan इनवर्स x पावर 4 है, dt बटे dx आप निकालिएगा। तो tan इनवर्स x पावर 4 का x के रिस्पेक्ट में, यानी कि tan इनवर्स x पावर 4 का, यह प्लेस तो सेम नहीं है, इसका मतलब x पावर 4 के रिस्पेक्ट में और x पावर 4 का x के रिस्पेक्ट में। अब इसका क्या आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ x रहता था तो x का स्क्वायर, यहाँ x पावर 4 है तो x पावर 4 का स्क्वायर और x पावर 4 का हो जाएगा 4x³, यानी कि हो जाएगा कितना 4x³ बटे 1 प्लस x पावर 8। तो अब देखिएगा dt बटे dx जो निकाले इतना आ रहा है, यहाँ पर है कि नहीं है, x³ बटे 1 प्लस x पावर 8 इतना तो आ रहा है। 4 तो आप राइट साइड जो है लेफ्ट साइड इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल का आना चाहिए, बाकी कांस्टेंट अगर कोई मल्टीप्लाई है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, समझ गए। तो चलिए इसका मतलब यह सवाल आपके सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा। तो देखते हैं आप, dt dx तो नीचे लिखते और इसको लिख लेंगे क्या, तो tan इनवर्स x पावर 4 का x पावर 4 के रिस्पेक्ट में, या पूरा प्रोसेस माइंड में कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। पहले dx के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, लेकिन आर्गूमेंट का प्लेस सेम नहीं हुआ, इसका मतलब x पावर 4 के रिस्पेक्ट में आएगा। तो x पावर 4 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस x पावर 4 का स्क्वायर और फिर dx पावर 4 का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 4x³ dx। तो 4 तो यहाँ पर है नहीं, तो 4 को इधर ला देते हैं, dt बटे 4 इक्वल टू x³ बटे 1 प्लस x पावर 8 dx। ठीक है, तो देयरफॉर I इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स x पावर 4 इंटू x³ बटे 1 प्लस x पावर 8 dx। तो हो जाएगा साइन t इंटू इतना के प्लेस पर हो जाएगा dt बटे 4, यानी कि हो जाएगा 1/4 साइन t dt। तो 1/4 साइन t का t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो माइनस cos t प्लस c। तो अब फाइनली इसका आंसर लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर जगह है, यहीं पर लिख देते हैं, 1/4 माइनस के साथ cos t का मान कितना है, tan इनवर्स x पावर 4 प्लस c। यह आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो चलिए देखते हैं अब इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।
ठीक है, चलिए देखते हैं, आपका सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर, लेट I इक्वल टू ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ देखते हैं, ई पर पावर टेन इनवर्स एक्स है, यानी कि फंक्शन आपका ई पर पावर एक्स है। इसका जो आर्गुमेंट है, इसके प्लेस पर कोई फंक्शन आ गया, क्या आया है एक्स के प्लेस पर, टेन इनवर्स एक्स, और इस तरह का तो कहीं कुछ नहीं है ऐसा, तो इसलिए पुट करेंगे t इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, और dt हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, therefore I इक्वल टू ई टू द पावर t टेन इनवर्स एक्स इंटू 1 बटे, देखिए सबसे पहले इसको लिख लिया, इसको अलग कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके प्लेस पर लिख देंगे t, और इतना की जगह पर आ जाएगा कितना, dt, तो e टू द पावर t dt, यानी कि e टू द पावर t प्लस c e टू द पावर, t का वैल्यू कितना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस c। ठीक है, तो तीसरा हो गया। अब देखते हैं फोर्थ नंबर, ई पर पावर x प्लस 1 बटे एक्स, देखिए एक बात फिर से बता रहे हैं कि रूल्स बस इतना है सब्स्टिट्यूशन का, कि फंक्शन आपको चूज करना है जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो, और जैसे कि t मानते हैं कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म आना चाहिए, बस इतना सा कंसेप्ट है। लेकिन इस बात को आसान करने के लिए पहला स्टेप हम बताए थे आपको पिछले वीडियो लेक्चर में, और दूसरा स्टेप आज हम बता रहे हैं अभी से। अभी तक जो बताए 3 क्वेश्चन, दूसरा स्टेप इस तरह से कि कोई भी फंक्शन हो तो उसका आर्गुमेंट का प्लेस होता है, उस प्लेस पर कोई दूसरा फंक्शन आ जाए तो उसी को जनरली टी मानना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फंक्शन तो ई पर पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स के प्लेस पर क्या आ गया, एक्स प्लस 1 बटे एक्स, तो इसको टी मान लेंगे, पुट करेंगे टी इक्वल टू एक्स प्लस 1 बटे एक्स। ठीक है, तो डी टी इक्वल टू आ जाएगा 1, और इसका आ जाएगा -1 बटे एक्स स्क्वायर, और नीचे में जो डी एक्स होता है यहाँ लिख दिए। अब बताइए यह डेरिवेटिव यह तो मिल गया यहाँ पर, इसका मतलब सवाल बन जाएगा, देयरफॉर आई इक्वल टू ई टू द पावर, इसके प्लेस पर टी रख देंगे और इतना के प्लेस पर डी टी रख देंगे, यानी कि हो जाएगा ई टू द पावर टी प्लस सी, ई टू द पावर टी का वैल्यू कितना, एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस सी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 5 नंबर, लेट आई इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स। अब देखिए एक बात और बता रहे हैं हम, यदि पावर आ जाए ठीक, तो उसके बेस को भी मान के देखना चाहिए। तीसरा स्टेप बता रहे हैं, 2 स्टेप तो बता चुके, और एक एक करके सब पर चेक करना है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं पावर आ रहा है, और यहाँ पर कुछ ऐसा फंक्शन है, 1 टर्म 2 टर्म, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, या कोई सिंपल भी फंक्शन हो, पावर अगर आ जाए फंक्शन पे तो उसके बेस को मानना चाहिए टी। ठीक है, तो चलिए इसको टी मानते हैं, पुट करते हैं टी इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे एक्स, और यहाँ पर dx, तो अभी तक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, x एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पर dx, dt इक्वल टू इतना आ गया। अब यहाँ से देखिएगा देयरफॉर i इक्वल टू, ठीक, इसको पहले लिख देते हैं
एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1/x dx, ठीक है, जो कि यहाँ आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सवाल तुरंत बन जाएगा। देखिएगा इधर, यहाँ पर या देखिए इधर, देयरफॉर हो जाएगा i इक्वल टू, देखिएगा इसके इस प्लेस पर जो है यहाँ से लिख देंगे t, यानी कि हो जाएगा t का स्क्वायर, और इतना की जगह पर dt है तो यहाँ पर dt रख देंगे। तब बताइए सब्स्टिट्यूशन के बाद, यानी कि t के फॉर्म में लिखने के बाद यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाता है, जिसके बारे में कि हम बताए हुए हैं। तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला आना चाहिए, वैसा वैल्यू को t माना जाता है कि जिसका डेरिवेटिव निकालने के बाद जैसे ही इसमें जो है वैल्यू रखते हैं t के फॉर्म में, इंटीग्रल को बदलते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाना चाहिए। टी स्क्वायर का आ जाएगा टी पर पावर 2+1 बटे 2+1 एक्स टू द पावर n के फॉर्मूला से, यानी कि हो जाएगा 1/3 इंटू टी का क्यूब प्लस सी, यानी कि 1/3 इंटू टी का वैल्यू कितना है, x प्लस लॉग एक्स का क्यूब प्लस सी, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। मिटा देते हैं। देखिएगा अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 6, देखिए यहीं से क्वेश्चन नंबर 6, लेट i इक्वल टू साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए पावर आ रहा है कहाँ पर, 1 प्लस एक्स पर पावर है 2, तो इसको बेस को मान लीजिए, t इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। जब किसी फंक्शन पे पावर आ जाए तो उसके बेस को मान के देखना चाहिए, उसका डेरिवेटिव निकाल के। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो साइन एक्स दिख रहा है, माइनस प्लस जो भी आए माइनस साइन एक्स दिखेगा, -1 तो ट्रांसफ़र कर देंगे, साइन एक्स तो दिखा ना, इसलिए यह सवाल बन जाएगा। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर पावर दिखे तो उसके बेस को मानना चाहिए, ठीक है। एफ एक्स बटे जी एक्स के फॉर्म में दिखे तो डिनोमिनेटर को पहले मान के देख, इसका डिनोमिनेटर मानिएगा तो डायरेक्ट नहीं आएगा, इसलिए उसको नहीं लगा। दूसरा रूल्स बताए थे, x के प्लेस पर कोई आ जाए, फंक्शन में जो x के प्लेस पर होता है, आर्गुमेंट के प्लेस पर कोई और फंक्शन आ जाए, वैसा भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए पावर था, तीसरा जो हम बात बताए पावर था तो बेस को मान लिए। चलिए देखते हैं, तो dt इक्वल टू 1 का 0 हो गया, cos x का माइनस साइन x हो गया dx, यानी कि माइनस dt इक्वल टू साइन x dx, देयरफॉर i इक्वल टू 1/1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx, 1/1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे t का स्क्वायर, साइन एक्स dx माइनस dt, ठीक है। तो माइनस बाहर रख दिए, 1/t के स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में, तो माइनस टी पर पावर -2 का t के रिस्पेक्ट में, टी पर पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 प्लस सी, यानी कि माइनस टी पर पावर -1 बटे -1 प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टी पर पावर -1 है तो 1/t आ जाएगा। इस तरह से t का जो वैल्यू है अब रख देना है, t का वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, जो कि रख दिए। तो इस तरह से आपका 6 नंबर भी क्वेश्चन हो गया, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए देखिएगा अब 7 नंबर,
लेट आई इक्वल टू एक्स इंटू रूट एक्स प्लस टू डी एक्स। देखिएगा यहाँ से यहाँ भी एक कुछ बेसिक पॉइंट सीखिएगा। देखिए यहाँ पर t बराबर क्या पुट करेंगे, अब तो तुरंत आपको दिखने जाना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि t क्या मानना चाहिए। देखिए x प्लस टू पर पावर है 1/2, रूट लिखने का मतलब क्या है कि x प्लस टू पर पावर क्या है 1/2। तो हम क्या बताए थे, पावर दिखे तो बेस को मान लेना। तो बेस क्या है यहाँ पर x प्लस टू, तो dt इक्वल टू डी एक्स। क्या किसका, देखिए यहाँ से होगा क्या, dt इक्वल टू एक्स का 1 हो जाएगा, 2 का 0, और नीचे जो dx होता है इधर ला दिए, dt इक्वल टू डी एक्स, देयरफॉर i इक्वल टू, अब देखिएगा यह तो बदल जाएगा रूट टी, x तो आया नहीं तब x को कैसे बदला जाए। जब t आप मान लिए हैं तो t के ही फॉर्म में सिर्फ आना चाहिए था। हम आपको बताए थे जब कुछ बच जाए यह तो बदल जाएगा, ठीक है, dx के जगह पे dt लिख देंगे। चलिए इतना तो बदल गया, अब x को क्या, तो कुछ अगर बच जाए तो यहीं से बदलना है। t इक्वल टू एक्स प्लस टू है तो x बराबर क्या हो जाएगा t माइनस टू, ठीक है। तो x के जगह पर रख दिए t माइनस टू, और इसके जगह पर रख देंगे x प्लस टू का मान t है तो t, dx के जगह पर dt। अब देखिएगा यह फर्स्ट एक्सरसाइज इन्वर्स प्रोसेस की तरह हो गया, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताए थे उस पर आ जाएगा। तो t को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, t इंटू रूट टी, 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू रूट टी डी टी। तो देखिएगा t इंटू टी पर पावर 1/2 माइनस 2 इंटू टी पर पावर 1/2। तो यहाँ से देखिएगा t पर पावर हो जाएगा 1 प्लस 1/2 माइनस 2 टी पर पावर 1/2 dt, यानी कि हो जाएगा t पर पावर 3/2 माइनस 2 टी पर पावर 1/2, ठीक है। दोनों पे इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, t पर पावर 3/2 यहाँ प्रोडक्ट में था, इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन तक लेते आए। अब इसके बाद सभी पे इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सभी फंक्शन पर इंडिविजुअली इंटीग्रल लगा देंगे, 2t पर पावर 1/2 dt। इसके बाद इसका हो जाएगा t पर पावर 3/2 प्लस 1 बटे 3/2 प्लस 1 माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, t पर पावर 1/2 का t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। तो देखिएगा t पर पावर 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2, और यहाँ भी हो जाएगा 5/2 माइनस 2 इंटू टी पर पावर 1/2 है तो इसको लिख देंगे t पर पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो 2/5 इंटू टी पर पावर 5/2 माइनस 2 इंटू टी पर पावर 3/2, इसको जोड़िएगा, बटे 3/2 प्लस c, 2/5 इसको लिख सकते हैं t इंटू टी पर पावर 3/2, या 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होके 4/3 टी पर पावर 3/2। इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ से टी पर पावर 3/2 कॉमन लेना है। एक तो आंसर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, टी का वैल्यू रख दीजिए जो माने हैं, यहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन एक स्टेप यहाँ तक भी जाता है जो कि हम बता रहे हैं। दोनों में से टी पर पावर 3/2 कॉमन ले लिए, कॉमन लिए देखिए आएगा कॉमन क्या, तो 2 इंटू टी पर पावर 3/2, ठीक है, बचेगा 1/5 इंटू टी माइनस 2/3 प्लस c,
यानी कि 2t⁻³ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 15, 3 टाइम्स में से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t, 5 टाइम्स में से तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 + c। ठीक है, देखिए अब 2/15 को लिख देते हैं इंटू t⁻³ ठीक है, इंटू 3t - 10 + c, यानी कि 2/15 इंटू t का वैल्यू अब रख देंगे। t का वैल्यू कितना माने हैं x + 2 पर पावर 3/2 इंटू 3 इंटू x + 2 माइनस 10 + c, तो 2/15 इंटू x + 2 पर पावर 3/2 इंटू यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 3x + 6 - 10 + c, यानी कि 2/15 इंटू x + 2 पर पावर 3/2 इंटू 3x - 4 + c। इस तरह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर हो तो यहाँ तक लाया जा सकता है। 2 तरह से इसका आंसर बुक्स में लिखा हो रहा था, एक तो यहीं पर t के जगह पे रख देंगे वैल्यू आ जाएगा, दूसरा कॉमन लेने के बाद इस तरह से बदल के, तो जैसे भी दे अब बन जाएगा। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप से है x/x + 4 का रूट dx। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक।